नए जगत का स्वागत करना एक ऐसा अद्भुत प्रिविलेज है। माँ एक जगह कहती हैं अपने मैसेज में, उनके जन्मदिन का मैसेज है, टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए ट्रांजिटरी बॉडी may satisfy some faithful feelings, but to celebrate the advent, the manifestation of a new world is a rare and exceptional privilege and can be done at every moment. नया जगत धरती पर आने के पहले भगवान के पार्लियामेंट में पास हो जाता है। हम लोग देखते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी नहीं कविता है। वो कहानी को श्री अरविंद ने कविता के रूप में दिया है, लेकिन वो कहानी मैंने कहीं नहीं पढ़ी है सिवाय श्री अरविंद की कविता के। बड़ी अद्भुत कहानी है कि संसार में रावण का राज्य है और सब तरफ त्राही त्राही हो रही है। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो असंभव है। रावण को कौन मार सकता है? देवताओं को बांध दिया है उसने। वो देवता जो भाग्य निर्धारित करते हैं, नवग्रह भाग्य निर्धारित करने वाले देवताओं अब उसके वश में है। अब ऐसे व्यक्ति को आप कैसे मार सकते हैं? उसका कैसे अंत हो सकता है? तो श्री अरविंद की एक कविता है राक्षस, और उसमें वो बताते हैं कि सारे ऋषि मुनि देवतागण जाते हैं अत्रि ऋषि के पास। अत्रि ऋषि फिर सप्त ऋषि के साथ जाते हैं श्री कृष्ण के पास। ये एक ऐसी कविता है जिसमें रावण के साथ राम नहीं, श्री कृष्ण को जोड़ा जा रहा है। और श्री कृष्ण से वो पूछते हैं कि ये क्या होगा, इसका कैसे होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा? तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। पहले वो पूछते हैं सारे सप्त ऋषियों से, आप लोग बोलो क्या करना चाहिए? सप्तऋषि कहते हैं कि समय तो हो गया। ये सप्तऋषि कौन है? ये कॉस्मिक मैनेजर्स हैं, वो टाइम का गणना, इसीलिए उनका ज्योतिष शास्त्र भृगु इत्यादि। तो कहते हैं समय तो आ गया है, लेकिन अभी और कितना समय? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि 1 मिलियन वर्ष उसने राज्य किया है। 1 मिलियन हुआ 10 लाख वर्ष, और अभी 1 मिलियन वर्ष उसको और राज्य करना है। तो कहते हैं ये कैसे, ये इसमें इसकी शक्ति कहां से मिल रही है? तो कहते हैं उसकी शक्ति वहां से मिल रही है जहां उसने एक सत्य को पकड़ा है, और उस सत्य से उसको शक्ति मिल रही है। तो किस सत्य को पकड़ा है? उसने एक बहुत बड़े फॉर्मूला को पकड़ लिया है। देखिए फॉर्मूला कितना पावरफुल है। एक फॉर्मूला उसके पास है जिसके चलते उसको कोई मार नहीं पा रहा है। क्या फॉर्मूला है? तो श्री कृष्ण कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये फॉर्मूला पकड़ के रखा उसने। अब जो ये मान के चल रहा है कि उसके वही भगवान है, उसके फेथ ने उसको इतना सबल बना दिया है कि कोई भी सामने आता है वो ठहर नहीं पाता है। उसके सामने केवल एक ही तरह का व्यक्ति, इसमें एक सीक्रेट भी है, कौन ठहर सकता है? जो स्वयं भगवान है और उन्होंने रूप धारण किया है। तो ये मान के चला है। तो वो कहते हैं कि फिर इसका खत्म कैसे होगा? तो कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि इसने आधा सच पकड़ा है और आधा दूसरा फॉर्मूला जो उतना ही इंपॉर्टेंट है उसको नहीं पकड़ा है। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है जो साथ में उसने नहीं पकड़ा है, जिसके कारण उसका पतन होगा? तो कहते हैं उसने ये तो कहता है कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सब कुछ भगवान है। वो समझता है केवल वह भगवान है, बाकी सब कुछ भगवान है, वो ये नहीं जानता है। ये फॉर्मूला आज भी उतना ही वैलिड है। वहीं से प्रारंभ होती है सारी यात्रा, बाकी सब बाद में होता है। हमारे अंदर भगवान है और उनको खोजते हैं हम लोग अपने अपने तरीके से, लेकिन ढूंढने के पहले बहुत बैकग्राउंड में
काम होता है, ये हम सब जानते हैं। श्री कृष्ण जन्म के पहले उत्सव नहीं होता है, भविष्यवाणी होती है। और भविष्यवाणी सुन के सारे संसार की जो शक्तियां हैं विरोध करने वाली, कंस, जरासंध, शिशुपाल, सब लोग हाइपर अलर्ट मोड में आ जाते हैं। कृष्ण आने वाले, हमको मार देंगे, तो बस उनका प्रकोप शुरू हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर ऋषि मुनियों के हृदय में थोड़ी शांति आती है, आने वाले कुछ तो होगा। वैसी ही कुछ अवस्था होती है जब मां श्री अरविंद आते हैं। नया जगत वास्तव में तो उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब मां श्री अरविंद ने धरती पर पांव रखा। मां ही तो लेके आई है नया जगत। पूरी सावित्री में वर्णन है, ए न्यू एपिफेनी अपीयर्ड इन हर, लेके आई वो नया जगत। और मां चाहती थी, अगर उनके हम जीवन को बारीकी से पढ़े तो बहुत इंटरेस्टिंग है एक भाग, जब वो जापान में रहती हैं, पौंडीचेरी आने के फाइनल अराइवल के पहले, फर्स्ट और सेकंड अराइवल के बीच की बात है, वो उनके पास सब कुछ था, वो यूं ही नया जगत दे सकती हैं। ये एक केवल भावनात्मक बात नहीं है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था, वो प्रश्न की बात में 1 मिनट बात करूंगा, वो यूं ही दे सकती है नया जगत, और वो वही कर रही है। वो एक्सपीरियंस ऑफ द इंफिनिट इन द फाइनाइट, मेंटल साइलेंस मां ऐसे दे रही थी। पर मनुष्य तैयार नहीं था। जब उन्होंने एक को दिया, एक जापानी को, कहता था भगवान का अनुभव कैसा होता है, क्या होता है, तो माने कहा लो तुमको देती हूं मैं ये अनुभव। तो वो चिल्ला के भागने लगा, बोला नहीं नहीं नहीं, ये आप वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। मां ने कहा क्यों, क्या हो गया तुमको? कहते ये अनुभव के बाद मैं जैसे महसूस करता था कि जापान ही मेरा भगवान है, अब मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं। तो उसको इससे समस्या हो गई, क्योंकि एक जापानी के लिए अपने राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है, उसके लिए वो हाराखीरी कर देगा। कहते ये तो मेरे अंदर से गायब हो गया, मैं ढूंढ रहा हूं कि जापानी कहां चला गया, जापानी नहीं मिल रहा है मुझे। तो मां ने उससे वो अनुभव ले लिया। एक और व्यक्ति को जब इस तरह का अनुभव दिया तो वो कहता है अरे मुझे लगता है कि मैं स्टूपिड बन गया हूं। क्यों स्टूपिड बन गया? अरे जितना मैं सोचता रहता था सब समय, अपना माथे को, दही को लस्सी बनाने में लगा हुआ था, सब खत्म हो गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मेरे विचार कहां चले गए? श्री अरविंद से किसी ने प्रश्न किया, कहा कि मेरा मानना है कि मां यदि चाहे तो किसी को भी सुप्रामेंटल वर्ल्ड, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस दे सकती हैं, तत्क्षण दे सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं। 2 कारण हैं। एक तो ये कि जब वो अचानक हठात कोई चीज दे दी जाती है जिसके लिए हम तैयार नहीं है, तो वो एक सुपर इम्पोज चीज है, वो इवोल्यूशन से डेवलप करने वाली चीज नहीं होगी। और दूसरा वो कहती है, वो डिसाइबल कहता है कि हम लोगों के अंदर सत्यनिष्ठा का अभाव है। यदि हम लोग पूरी तरह सत्यनिष्ठ हो जाएंगे तो उसी समय रूपांतरण हो सकता है। तो श्री अरविंद का एक लाइन का उत्तर है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ। पूरा का पूरा बात सही है। अब देखिए, ये इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि माँ ने कहा नया जगत आ गया, कहाँ है कहाँ है। माँ से भी पूछते थे, माँ नया जगत आ गया, कहाँ है कहाँ है? कि अब हम सो के उठेंगे और अगले दिन से सुबह बदल जाएगी, हमारा शरीर बदल जाएगा, कुछ भी नहीं, अब तो हम अमर हो गए। तो वो जो प्रोसेस है कि एक अचानक कोई चीज सुपर इम्पोज करके, यही ओवर माइंड का जगत था जो माँ उतार लाई थी, देवतुल्य बन गए थे सारे लोग। लेकिन वो एक सुपर इम्पोज्ड जगत है। जैसे आप किसी व्यक्ति को, इसका उदाहरण हम लोग ऐसे ले लें कि कोई 2 तरह के बच्चे होते हैं।
बहुत मैं एक कंट्रोवर्शियल बात कहने वाला हूँ, पहले से क्षमा मांग लो। एक होते हैं जब माता पिता की बात सुन के सारे ओबीडियंट बच्चे, माँ ने कह दिया बस, पिता ने कह दिया बस, एक इस तरह के बच्चे होते हैं। दूसरे जो कहते हैं क्यों कह रहे हो, कैसे हम मान लें। और बाद में ये दोनों बच्चे, दोनों अपना अपना अंदाज है, लेकिन जब व्यक्ति उस चीज को सोच समझ के स्वीकार करता है खुद, उसका एक अलग शक्ति, एक अलग पावर, एक अलग कैपेसिटी होती है। क्योंकि उसने केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि मेरे माता पिता ने कह दिया, ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है वो अलग ढंग से ऑपरेट करती है। इसको बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम एक ऐसे स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, हमको कुछ करना है नहीं करना है। कई बार हम देखते हैं इस तरह की बात भी होती है, माँ से भी लोग पूछते थे, सब कुछ माँ करेंगी, बहुत बड़ा सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि से भी बड़ा सत्य है, सब भगवान करते हैं। लेकिन इसके साथ दूसरी बात जुड़ जाती है, तो हमको कुछ करना है कि नहीं करना है। तो सत्य का एक हिस्सा हम पकड़ते हैं। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में क्या होता है, मनुष्य को मथा जाता है, उसका मन, हृदय, उसका प्राण, जीवन। इवन जब हम डायरेक्टली रिसीव करते हैं, और ये जरूरी भी है रिसीव करना, क्योंकि हम देख नहीं पाते, फिर भी ये प्रोसेस है इवोल्यूशन की, अपने आप को प्रकट नहीं हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उससे हम लोग अभी गुजर रहे हैं। उस प्रोसेस का पहला चरण पिछले शताब्दी के फर्स्ट हाफ में था। माता जी जब ऐसे डायरेक्ट क्रिएट करना चाह रही थी, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं था। तो माँ की एक लास्ट प्रेयर है वहां से, जापान से आने के पहले, बहुत टचिंग प्रेयर है। उसका बैकग्राउंड माँ अपने कन्वर्सेशन में बताती हैं, लेकिन प्रेयर है, सिंस मैन रिफ्यूज्ड द मील दैट आई हैड प्रिपेयर्ड, मनुष्य ने वो भोजन अस्वीकार कर दिया जो मैंने उसके लिए बनाया था, इसलिए मैंने आपको वापस कर दिया। हे प्रभु, और आप आए और आपने उसको ग्रहण किया। ये अद्भुत प्रार्थना है, इसमें करुणा भी है, इसमें एक विषाद भी है, भगवान का विषाद। वो डायरेक्टली देना चाहती है, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है। क्यों? अब कोई पूछे माँ से या बच्चे से कि मम्मी तो तुम्हारी बहुत अच्छा खिलाती बनाती है खाना, लेकिन बच्चा क्या चाहता है, घर में आके 2 मिनट वाला मैगी। माँ को बहुत दुख होता है ना ऐसा। माँ कह नहीं पा रही है कि ये तू क्यों खा रहा है, उसको मैगी की लत लगी है, फट से खा लूंगा मैं। तो उसी प्रकार से जब भगवान हमको देना चाहते हैं, हम तैयार नहीं है। तो उस दिन माँ बताती हैं कि ये स्पष्ट हो गया मुझे कि इस तरह से ये नया जगत नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? पहले सत्य चेतना स्थापित होगी। वो एक अब लंबा प्रोसेस चुना, सॉलिड फाउंडेशन के आधार पर। श्री अरविंद सावित्री में इसका वर्णन लास्ट में करते हैं, वो बुक 11, बुक ऑफ प्रोफेसी में, जहां वो कहते हैं, बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट हैव इट्स बेस ऑन अर्थ। सीधा बिल्डिंग बन जाएगी, पहले गड्ढा खोदा जाएगा, और वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन होना है। अब मान लीजिए अगर हम सच में किसी के अंदर भगवान को देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लेने की बात नहीं है, ये रियलिटी है, पर एक अगर हम भगवान को बुला रहे हैं एक बच्चा के अंदर, हम देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कैसे बोलेंगे? ये मैं बोल नहीं सकता हूं। कैसे बोलेंगे हम उसको? किस तरह से उसको संबोधित करेंगे? कैसे पुकारेंगे? कैसे बुलाएंगे? कृष्ण जी हैं उधर में, कृष्ण जी को कैसे बोलेंगे? आजा, बैठ जा। मीटिंग चल रही है,
एक क्षण को हम भूल जाएं कि हम सब लोग हैं, सब भगवान हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं टॉक्स के समय में, तो यही बताता हूं, मैं टॉक वॉक नहीं दे रहा हूं। माँ बैठी है, माँ सुन रही है, तो मुझे तो आनंद आ रहा है, बस माँ सुन रही है वही बोलेंगी। जिस दिन ये भाव आया, एक आदमी बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, ये तो डुअलिटी हो गई। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, और ये केवल मानने की बात नहीं है, ये कांस्टेंट, इस पर हमको जीना है। ये डीपेस्ट ट्रूथ है। सत्य वो नहीं जो बाहर से का सत्य क्या है, एक वक्ता है, दूसरा श्रोता है, जिसको हमारे बंगाली फ्रेंड ने बड़े मजेदार ढंग से बोला था अनजाने में। मेरे टॉक के बाद बोला, ओ ऑलोक दा कितना बढ़िया वक्ता है, वो वक्ता है, हम सब सोता है। वो प्रेस कर रहे थे जेन्युइनली, वो वक्ता है, खूब भालो वक्ता है, और हम लोग श्रोता है, श्रोता है। बड़ी सुंदर बात है। तो अब ये जो होती है, ये वक्ता श्रोता कोई नहीं है। एक श्री अरविंद की बहुत सुंदर बात है, एक ईश उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद है, उसमें श्री अरविंद बताते हैं कि एक बड़ा अच्छा भगवान का ऊपर मेडिटेशन है वो। अब मेडिटेशन ऐसे नहीं आंख मूंद लो, ये उनका मेडिटेशन क्या है, वो स्टार्ट होता है उस ऐसे BCL में, शायद पेज 375 पर था, एंड आई थिंक कलेक्टेड वर्क्स में जो ईशा उपनिषद एंड अदर राइटिंग में शायद 412 पर है। लेकिन उसको ऐसे हम याद करें, लिफ्ट योर आइज टुवर्ड्स द सन। तो प्रारंभ वहां से करते हैं कि सूर्य को देखो, उसमें भगवान, और धीरे धीरे वो कहते हैं धरती पर आओ, इस बच्चे को देखो, क्या तुमको इसमें भगवान दिखाई देते हैं? इस वृद्ध व्यक्ति को देखो, क्या इसमें तुमको भगवान दिखाई देते हैं? फिर वो कहते हैं उससे भी करीब है, तुम्हारे अंदर है, तुम वही हो, वो बन गए हैं तुम्हारे जैसे। और तब वो कहते हैं तुम्हारे अंदर से भय सारा समाप्त हो जाएगा। बी नॉट ए डाउटर एंड ए ट्रेम्बलर। आधार ये होता है भय के समाप्त होने का। और वहां पर वो ये बात बताते हैं कि वही जिन्होंने ये तारों को बुना है, तारों की माला बनाई है योग की शक्ति और सामर्थ्य से, वही आज तुम्हारे रूप में सुनने आए हैं स्वयं को मेरे अंदर। ये देखिए क्या सुंदर एकत्व का भाव है, जीवन कितना बदल जाएगा। तो सत्य ये नहीं है कि मैं तुमको प्यार करता हूं, ये बिगिनिंग गलत है, ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन, ज्यादा से ज्यादा मैरिज तक चलेगा, बहुत बार उसके पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हम ये जानेंगे मेरे अंदर ईश्वर, तुम्हारे अंदर ईश्वर को प्यार करते हैं, इट इज द डिवाइन इन मी हु लव्स द डिवाइन इन यू। अब वो तो प्रेम केवल एक ज्वाइन करने का माध्यम है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं को एंजॉय कर रहे हैं सृष्टि में। अब देखिए कितना आनंद आएगा, भगवान अपने आप को सृष्टि में एंजॉय कर रहे हैं। भगवान के अंदर ये भेद नहीं है, हमारे अंदर है। जब माँ कहती ना ईगो से बाहर निकलना है नए जगत को रिसीव करने के लिए, तो हम लोग सोचते हैं ईगोइज्म। ईगोइज्म तो एक सभ्य समाज भी, एक सात्विक व्यक्ति भी ईगोइज्म को मास्टर करके ही बनता है। ईगोइज्म तो नहीं होनी चाहिए। प्राइड, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा अफसर हूँ, बहुत बड़ा, ये तो मतलब ये तो इसके लिए नए जगत की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिकता भी की भी जरूरत नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर सच्चरित्र है, नोबल है, सात्विक है, वो जानता है। लेकिन यहां जिस ईगो की बात हो रही है, जो माँ कहती है टेल द ईगो इट्स आवर इज गॉन, वह पृथकत्व के भाव की, सृष्टि अलग है, भगवान अलग है। कल किसी ने मुझे एक प्रश्न किया, कहा कि सनातन धर्म तो चला जाएगा, देखिए आप कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, कितने क्रिश्चियन कंट्री, गिनती कर दिया उसने, पता नहीं 56-57, इसमें भारतवर्ष में तो ये हो रहा है। मैंने कहा सनातन धर्म को तुमने समझा ही नहीं। सनातन धर्म क्या कहता है? ये योग किसने पहले किसको दिया? सूर्य विवस्वान ने मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। और सूर्य विवस्वान कौन है? अदिति की संतान है।
तो ये सृष्टि मनुष्य किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर संसार में एक भी मनुष्य नहीं मानेगा तो भी, जैसे अंधों के राज्य में सूर्य तो रहेगा, अपना काम करेगा, वैसे ही सनातन धर्म बाय डेफिनेशन समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया कोई धर्म नहीं है, तो ओरिजिनल इंपल्शन है डिवाइन का। लेकिन हमको क्या करना है, यहां पर वो बात होती है, दो चीजें जो श्री अरविंद बताते हैं और माँ उस पर बहुत जोर देती हैं। जब किसी ने पूछा माँ नया जगत कैसे तैयार होगा, हम तो देख रहे हैं कि आप कुकिंग करके कुछ तैयार कर रहे हो, हम लोग कैसे बनाएंगे? माँ कहती है तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है श्री अरविंद ने क्या कहा है? और वहां कोट किसको करती है? सीक्रेट ऑफ द वेदास को। बाय द प्रेशर ऑफ फेथ एंड विल। जैसे मुर्गी अंडा के ऊपर बैठ जाती है, और सच में मैंने एक वीडियो देखा है, क्या रक्षा करती है वो अंडे का। सांप आ रहा है खाने के लिए, मुर्गी है, वो उछल उछल के तरह तरह की आवाज निकाल के भगा देती है, ऐसे रक्षा करती है वो। तो नया जगत हमारे अंदर एक बीज, वो बड़ी सुंदर लाइन पड़ी, दिस वॉज ए सीड सोन इन एंडलेस टाइम। तो हम सबके अंदर वो बीज एक अंडे के रूप में विद्यमान अब आ गया है, और हम लोग को कहते ना हैन की तरह उसको सेकना है ताकि वो निकले। सेकेंगे कैसे? बाय द प्रेशर ऑफ विल। विल इज तपस्या। तपस्या वो है ही नहीं जो वो हम लोग आंख मूंद के बैठ गए, कमंड लो, दंड हो, जो सब जो भी होता है, जंगल में भी जाना जरूरी होता है, ये सब टेलीविजन का तपस्या है। तपस्या क्या है? तपस, ताप, विल, वन पॉइंटेड विल। ये कठिन तपस्या है। जंगल में जाना आसान है आजकल तो, बल्कि लोग ढूंढते हैं थोड़े दिन जंगल में चले जाएं कितना अच्छा लगेगा, लेकिन जंगल में भी जाके टीवी बंद हो जाता है, अंदर का टीवी चालू हो जाता है, वही डिस्कशन, उसको देखो क्या हुआ, इसको देखो क्या हुआ। रियल तपस्या ये है विल, प्रेशर ऑफ विल। इस एक भी चीज को अगर हम पकड़ लें, और दूसरी चीज मां कहती है फेथ, श्रद्धा। सिंथेसिस ऑफ योग में भी इसी दो चीज को बताया है शेयर, फेथ एंड विल। श्रद्धा का अर्थ है कितना भी संसार में, अब यहां पर आती है वो बात जो हम लोग बात कर रहे थे कि नया जगत होगा नहीं होगा। श्री अरविंद कहते हैं इट इज इनएविटेबल इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स। इसका तो बहुत सिंपल एक लॉजिकल आंसर भी है। यदि इस सृष्टि के अंदर भगवान है तो ये सृष्टि तो भगवान बनेगी ही बनेगी। कब बनेगी इस पर डिबेट हो सकता है। यदि कण कण में भगवान है तो कण कण एक दिन भगवान को प्रकट करेगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा। जब हम लोग फ्लाइट में बैग देते हैं तो बाहर आके ये थोड़ी बोलते हैं कि हमको तो अच्छा वाला बैग चाहिए। आपने जो बैग डाला था वही बैग आएगा आपके नाम से। हाँ, कभी कभी गुम हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वही बैग आएगा। तो श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यहां तक कहते हैं कि श्रद्धा ही मनुष्य है। किसी मनुष्य का पहचान इससे नहीं है कि उसका बाहर का कर्म क्या है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्रद्धा क्या है उसका। और ये युग तो अगर हम लोग भारतीय धर्म शास्त्र को लें तो वो 7th मनु का युग है, जो श्रद्धा में है, उनका नेचर ही है श्रद्धा। तो फेथ, और फेथ का अर्थ है कुछ भी हो जाए, सब कुछ अंधेरा है, लेकिन जिसको फेथ होता है वो कहता है हाँ हाँ सूरज आने वाला है ना। If winter is there, spring is not far behind. यही अंतर होता है। श्रद्धा हर अवस्था में, वो कोई सिचुएशन डिपेंडेंट नहीं है। ये अगर हम प्रश्न कर रहे हैं कि नया जगत आएगा कि नहीं आएगा, ये श्रद्धा का अभाव है।
ये किसी उस पर डिपेंड नहीं करता, ये हृदय में जाग जाती है श्रद्धा, माँ के स्पर्श से ही जागती है। श्री अरविंद से एक बार किसी ने पूछा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है, ऐसे ही हुआ था जैसे भविष्यवाणी कंस की होती है और सारा कंफ्यूजन फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हाफ में। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आप पक्का है ना आएगा, सिचुएशन तो बहुत खराब लग रही है, देख के लगता नहीं है प्रभु। कहा नहीं, बहुत बार हम लोग कहते नहीं है, आशय वही होता है। अब सोचिए कोई भगवान से जाके पूछेगा आप सच बोल रहे हैं ना, कितना अजीब लगता है ना, सुनने में ही अजीब लगता है। खैर पूछा उन्होंने, डिसाइपल्स एक से एक थे। तो श्री अरविंद कहते हैं, इवन इफ everything that were to be destroyed and smashed, I would look beyond the smash to the new world. श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। कितना समय लगेगा, कब होगा, मुझ में होगा, उसमें होगा, इस ग्रुप में होगा, कैसे होगा, होगा, बस श्रद्धा ये जानती है होगा। सारा संसार कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो भी, और ये श्रद्धा कोई मेंटल उपाय से नहीं आती है, ये ग्रेस है। और जब ये आ जाए तो उसको माँ कहती है संभाल के रखना चाहिए। इट इज द मोस्ट प्राइजलेस ट्रेजर। और दूसरी चीज है विल, और विल ऐसी होनी चाहिए कि हर अवस्था में वो अंदर में जो विल है उधर ही मुड़ी होनी चाहिए। ऐसा हमारा फोकस होना चाहिए, अंदर ही अंदर। चाहे जीवन में हम लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अंदर में ये श्री अरविंद कहते हैं परसिस्टेंट एस्पिरेशन, वो विल, इसी चीज का विल है। लेकिन विल को कौन खा जाता है या दूर ले जाता है, वो डिजायर्स। डिजायर्स विल को इधर उधर भगा देते हैं। तो इसका जो पुराना फॉर्मूला था, लोग कहते थे जिन जिन चीजों से डिजायर होता है हम आंख मूंद लेंगे, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो फिर वो सन्यास वाला रास्ता है। हर चीज के बीच में हम उन्हीं को ढूंढेंगे, जीवन की हर गति में उन्हीं को प्रकट करने की चेष्टा करेंगे, कितनी भी मानवीय गति क्यों ना हो। और जब ये विल अंदर में संकल्प रहती है तो उसके प्रभाव से, ताप से पूरा हमारा व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। ताप से, वो वैदिक ऋषि कहते थे, वो जो पात्र है उसको अग्नि के द्वारा वो पक्का होता है। तो दो तरह से अग्नि आती है, एक तो योग अग्नि जो तप के द्वारा आती है, दूसरी होती है रोग अग्नि। जब बीमार होता आदमी तो करता है तपस्या, भगवान कुछ करो अभी, तो योग अग्नि के द्वारा वो तैयार होती है। ये दो चीज मुख्य है। और उसमें विल का अर्थ ही ये होता है वो गिव अप नहीं करती है, परसिस्टेंट रहती है, परसिवर करती है। सब कुछ लग रहा है टूट गया, टूट रहा है, तो जैसे श्रद्धा उसके परे देखती है, विल भी उस समय भी वो संकल्पशील होती है। तो ये दो चीज माँ श्री अरविंद मुख्यतः बताते हैं नए जगत को रिसीव करने के लिए। और साथ में कुछ और चीजें टिडबिट क्विकली उनको हम लोग टच कर लेंगे। पूर्वाग्रह, ये बहुत ही योग साधना में वो नुकसानदेह है। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? भगवान है तो ऐसा होगा, ये सारे जो हमारी धारणाएं हैं, भगवान अगर हैं तो हमको ऐसा करके दिखाओ, अब तो भगवान है, मेरा कोरोना कल ठीक हो जाना चाहिए। भगवान के साथ ये सब खेल नहीं खेलने चाहिए। पूर्वाग्रह, नहीं ठीक हुआ तो मतलब भगवान नहीं है, ये सब प्राण के पूर्वाग्रह होते हैं। पूर्व धारणाएं, ये सब जो हम लोग इधर उधर से भगवान के बारे में, वो पापी को दंड और पुरस्कार, ये सब हमारी पूर्व धारणा है। इन सब को किनारे रखना, यही सब तो रिजेक्ट करने हैं। और फिर एकदम बच्चे की तरह आप सिखाओ, हमको नहीं मालूम है, उंगली पकड़ के सिखाओ, मुझे नहीं मालूम है कैसे पढ़ना है, क्या करना है। शी विल टीच।
अपने आप हो। भगवान का मेथड तो बड़ा पक्का होता है, लेकिन वो अंदर में पूर्वाग्रह पूर्व धारणाओं के हिसाब से नहीं। दूसरी चीज कहती है माँ, विशालता। जितना विशाल होगा मन, हृदय, प्राण, इवन शरीर की चेतना, उतना अधिक हम उस नई चेतना को रिसीव करने के समर्थ होंगे। नैरो माइंड का क्या अर्थ होता है? डॉगमा बना देता है। देखो ऐसे कहा था माँ ने, तुम नहीं कर रहे हो, माँ बहुत नाराज होंगी। माँ कहती प्लीज ऐसा कुछ मत कहो मेरे नाम से। माँ को कितना कोट करते हैं हम लोग। मदर डज नॉट लाइक इट, माँ की राइटिंग्स में है। दे एड वन मोर स्टुपिडिटी टू अनदर बाय सेइंग मदर डज नॉट लाइक इट, मदर लाइक्स इट, व्हाट डू दे नो। भगवान का तो अजीब खेल है ना, जगाई मधाई को पकड़ लिए। कितने लोग उस समय घूमते होंगे साधना, चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ दिया, जगाई मधाई कहां से क्या कनेक्शन है? तो वो एक अलग वे है ऑपरेट करने का भगवान का। नया जगत मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा। कि हमारे बच्चे लोग आजकल सुबह उठ के पाँव नहीं छूते हैं, नया जगत कहाँ है, भगवान को नहीं मानते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ते हैं। कौन जाने भगवान ये सब हटा रहे हैं, ये सब पुराने जगत का है। अभी नया तरीका से वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। व्हाट डू वी नो? वी डोंट नो। यही सब विनम्रता और साथ में विशालता। और जब विशाल होकर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, अलग प्रकार की सिंसेरिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हृदय के अंदर विशालता, छोटा करके केवल मैं और मेरा परिवार, हम दो हमारे दो। अब वो टाइम चला गया, अभी टाइम है सबका साथ सबका विकास। हम दो हमारे दो का टाइम चला गया, सबका साथ सबका विकास। अभी तो वसुधैव कुटुंब की तरफ जाएंगे। तो विशालता हृदय के अंदर, प्राण के अंदर विशालता, विशालता के साथ प्लास्टिसिटी, नमनीयता। ये काम अभी कर रहे हैं, कल को ये छोड़ के कुछ और करना है, अरे हमारा काम चला गया, ये छूट गया हाथ से, वो चला गया, कोई बात नहीं है। जो हाथ में काम है, कोरोना के समय हुआ था ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम। कोरोना का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ था कि जितने आदमी लोग हैं, बहुत लोगों को खाना बनाना आ गया था, झाड़ू देना भी आ गया था, बर्तन धोना भी आ गया था। अब पता नहीं कोरोना के बाद में वो लोग अपना रोल वापस वही पुराने जगत वाला रोल में चले गए कि नहीं। एक बस बात कहूंगा, वहाँ कैसे पूर्वाग्रह पूर्व धारणाएं कितनी डिफरेंट होती है। आज ही किसी ने व्हाट्सएप पर ये मैसेज भेजा था, लेकिन वो माँ की राइटिंग्स में से है। आई हैव रेड इट, स्पोकन अबाउट इट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। माता जी कहती हैं, व्हाई शुड अ वुमेन कुक फॉर ए मैन? आई एम टोटली अगेंस्ट विमेन कुकिंग। ये हम लोग स्लॉट में डाल दिए हैं, औरत है वो कुकिंग करेगी। ये क्या है? ये ओल्ड वर्ल्ड है, ये चला गया है। अजीब लगता है सुनना। अरे माँ ये इतना मत बोलिए, थोड़ा हम लोग का खाना बंद मत कर दीजिए। अब देखिए डाइनिंग रूम में जाकर के कौन है, मैन है, वुमेन है, कौन कुक कर रहा है? तो ये सब हमारे जो पुराना जगत का जो तरीका, ऑर्डर, अब नए जगत में केवल अथॉरिटी ईगो का नहीं रहेगा। मैं तुम्हारा पिताजी हूं, बोल रहा हूं, सुनते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारा टीचर हूं, ये सब चला गया है। बच्चे ये सब रिस्पेक्ट नहीं करते, कहते टीचर होंगे, पिता होंगे, लॉजिकली हमको बताइए। तो ये एक अलग जगत है जिसमें अथॉरिटी ऑफ ईगो चली गई है, वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ। लेकिन ट्रूथ वो ट्रूथ नहीं जो हमारा मन समझता है, पहले उसको खोज के हमारा सत्य क्या है उसको अपने जीवन में उतारना, सत्य के अनुसार हमारा विल, हमारे इनर ट्रूथ के अनुसार, किसी और के अनुसार नहीं, किसी दूसरे के प्लीज करके नहीं, हमारा जो इनर ट्रूथ है उसके अनुसार हमारे कर्म, आचरण, भावनाएं, वाणी सब उसके साथ अलाइंड हो। ये काम कठिन है, लेकिन ये काम जरूरी है, क्योंकि वो खाना रेडी है। माँ ने एक बार वो मील भगवान को वापस दे दिया था, भगवान श्री अरविंद का रूप तो वो आती हैं। अब दोनों ने मिल करके एक बहुत अच्छी खिचड़ी
हम सब के लिए बनाई है, सारे इंग्रेडिएंट मिला के दिव्य खिचड़ी या डिवाइन सूप। अब हम लोगों को उसको आनंद से ग्रहण करना चाहिए प्रसाद रूप में, इस भाव से कि जो भी वो हमको दे रही हैं उसी में हमारा हित है। कल्याण, श्रद्धा और समर्पण इसी को कहते हैं कि जो भी दृश्य है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, माँ हमको वो स्वीकार है। वेदर यू गिव मी जॉय और सॉरो, प्लेजर और पेन, सब आपका गिफ्ट है और वो हमारे हृदय से मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इसी तरह हमको नए जगत को स्वीकार करना है। धन्यवाद, नमस्ते, जय माँ।